क्षुल्लक जी के मुखारविंद से हमें प्राप्त होगा। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, शांति बनाए रखें। पौराणिक स्वाध्याय मिले। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। कृति जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे परिवार के लोग हमको कुछ भी नहीं मानते, हमारे लिए कुछ करते नहीं, फिर भी बदले में हमसे कुछ चाहते हैं। उनके लिए पलकें बिछाए रहें। फिर मेरे माता पिता जी कहते हैं कि हमको भगवान ने इस लायक बनाया है, तो करेंगे गर्व से। महाराज जी हम क्या करें, हमें गुस्सा आता है जब वो हमारी उपेक्षा भी करते हैं और हमसे कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, सही हम सो अनुरागे। यदि यही सब संसार में नहीं होगा तो फिर काय को लोग मोक्ष जाएंगे, काय को तीर्थंकर बने और काय को हम लोग बाबा जी बनेंगे। संसार का जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। यही तो जगत के स्वभाव को देखकर वैराग्य भाव आना चाहिए। यही सब परिणतियों के ऊपर अपने मन में एक संवेग भाव। यदि यह सब संसार में नहीं होगा तो तुम्हें वैराग्य कैसे होगा? यह सब नहीं होगा तो संसार को छोड़ने का भाव क्यों करोगे? इसलिए जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ऐसा होगा तभी तुम्हारा राग कम होगा। तुम वैसे तो राग छोड़ने वाले हो नहीं। तुम्हें कोई बढ़िया जम के धोखा देवे, बेईमानी करे, तो फिर तुम्हारे राग में अपने आप कमी। हाँ, अब वो द्वेष बढ़ता है, तुम्हारी भूल है, लेकिन राग कम करने के लिए ये अच्छे साधन है। देखो क्या होता है, द्वेष तो फिर भी कहीं न कहीं छूट जाता है। हमने देखा है द्वेष के भाव ज्यादा नहीं है, राग के भाव बहुत ज्यादा। द्वेष के भाव हमने जितने भी शास्त्र में उठाए, अभी तक हमें द्वेष वाला भाव मात्र पारसनाथ के जीवन में मिला 10 भाव का। इससे ज्यादा का कोई हमें द्वेष वाला नहीं मिला। लेकिन राग वाले भाव तो इतने मिले कि गिनती नहीं लगा पा रहे। अनादिकाल से पूरे प्रथमानुग ग्रंथों में पढ़ते हैं, राग की दशा इतनी ज्यादा उसका संग्रह टूटती नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आता हो तो वो अब स्वयं को भी बुरा लगता है, दूसरे को भी बुरा लगता है। लेकिन राग यदि किसी से हो तो ना तो सामने वाले को बुरा लगता है और ना स्वयं को बुरा लगता है, इसलिए वो छूटते ही नहीं। इसलिए जहां भी लोग कहा, पंडित जी साहब दौलत राम जी ने इसलिए कहा, राग आग दह सदा तात क्षमामृत छे, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग पद निज भेये। राग की बात कही। कुंदकुंद स्वामी ने भी राग को ही मुख्य दिया। रत्तो बंदधिकम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, एसो जड़ों विदेशो तम्मा कम्मेशु माँ रज्य। उन्होंने भी राग को, क्योंकि राग तोड़ना कठिन है, क्योंकि राग किसी को बुरा नहीं लगता। वो ऐसा मीठा जहर है कि खाते समय बुरा नहीं लगता, फल भरी उसका बुरा हो ये बात अलग है। राग गुटके के समान होता है, राग गुटके के समान होता है, खाने वाले को खाते समय
अच्छा लगता है। बाद में भले ही कैंसर होगा तो सब जान रहे कि इसका परिणाम दुष्परिणाम है, लेकिन खाते समय थोड़ा अच्छा लगता है तो नहीं छोड़ पाते। ऐसा ही राग आदि भाव हैं, ये संसार के स्वरूप हैं। इनको जान करके अपने आप को वैराग्य में रखो, संवेग में रखो। किसी से क्रोध करने की अपेक्षा, किसी को समझाने की अपेक्षा समझने की चेष्टा करो, इसी में सार है। द्वेष करने की अपेक्षा ये समझो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट बस सब सहन करो, कुछ नहीं रखा। सामने वाले को जो करना है उसको करने दो, उसका कर्मन तुम्हारा उनका है, तुम्हारा तुम्हारा है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन सिद्धांत की अपेक्षा पदार्थों की सत्ता, महासत्ता और अवान्तर सत्ता को सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। सत्ता का अर्थ होता है वस्तु का स्वयं का अस्तित्व त्रिकाली। महासत्ता का अर्थ होता है उस समान सब में मैचिंग करना। ये सभा है, ये महासत्ता है। स्वयं के अस्तित्व की अनुभूति करना सत्ता है, और अवान्तर सत्ता कहलाती है उसी में भेद करना। भेद करना जैसे सभा महासत्ता हो गई, हर व्यक्ति अपने अपने आप में है, ये अनुभव कर रहा है, ये महासत्ता हो गई। अवान्तर सत्ता इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, ये जो भेद करना ये अवान्तर सत्ता कहता। सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया, भंगोपाध्वत्ता सब पड़े वेका हवधि एक का। सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया। पदार्थ की सत्ता त्रिकालिक है और पर्यायों की अपेक्षा अनंत अनंत रूप है। पर्याय दृष्टि अवान्तर सत्ता कहलाती है, द्रव्य दृष्टि जो है सत्ता और महासत्ता कहलाती है। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पुण्यहीन को धर्म श्रवण नहीं मिलता, फिर मिथ्या दृष्टि अभव्य नौमी ग्रेव तक मुनि बनकर के कैसे पहुंच जाते हैं? तो वो पुण्यहीन है तुमने कैसे कह दिया? पुण्य सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की भूमिका में नहीं आता। पुण्य कर्म है, कर्म के उदय से उसको जो वस्तु मिलना है वो तो मिलेगी। नौमे ग्रीविक जा रहा है तो पुण्यहीन कहाँ है? ठीक है, उसका मिथ्यात उसके साथ है, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी तो पुण्य का वन तो करता ही है, क्योंकि वो भी समतादि परिणाम रखता है। वो भी ऐसे लोग होते हैं मिथ्या दृष्टि है, लेकिन एकदम शांत रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, कौन क्या कर रहा है उनका उपयोग ही नहीं जाता। इतने मंद कसाई होते हैं। शुक्ल ईर्ष्या ऐसे ही कहते हैं। शुक्ल ईर्ष्या जब प्रकट होती है, व्यक्ति सब कुछ देखता हुआ कुछ नहीं देखता, देख रहा है बस, उसको कोई आकुल व्याकुल परिणाम नहीं हो रहे। आकुल व्याकुल ठीक है, ज्ञायक भाव बन जाता है। शुक्ल ईर्ष्या में उसके इतने मंद इतने मंद परिणाम हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग अभी जंगलों में महारूप साधु रहते हैं, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, अकेले घनघोर जंगल में जाकर ध्यान में बैठे हैं, एक पैर पर खड़े हुए हैं, कोई जिंदगी भर हो गया किसी से बोलते नहीं। ऐसे साधु हैं जो पलक नहीं उठाते हैं, उनकी पलकें झपक करके बढ़ करके आंख को बंद कर दिया है। ऐसे साधु रहते हैं, पलक के पलक बढ़ चुके हैं उनके, ऐसे भौहें लटक चुकी हैं, भौहों के बाल आंखों पे आ गए।
ऐसे लोग, और कुछ मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है क्योंकि उन्हें वास्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन परिणामों में समता तो है ही। आपने देखा अन्य लोगों में भी समता परिणाम तो पशुओं में भी देखा जाता है। कई पशु को कहते ना, ये गैया, ये कुत्ता, ये बैल बड़ा सीधा है, इसको छोटे छोटे बच्चे भी खिलाते रहते हैं, होते हैं, कई जानवरों में भी होते हैं। तो ये मंद कसाय की बात है ऐसा। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक स्वर्गीय देवता संसारी जीवों के, मनुष्य लोक के जीवों को कितने भाव तक उसकी रक्षा सुरक्षा कर सकता है? स्वर्गीय देवता मृत्यु लोग, मनुष्य लोक के जीवों की कितने भाव तक रक्षा सुरक्षा कर सकता है? ये तो सुरक्षा रक्षा उनके कर्म के ऊपर है। कभी उनके भाव आ जाते हैं तो कर लेते, शापानुग्रह शक्ति होती। तुमने उनके ऊपर कुछ किया होगा तो वे तुम्हारा थोड़ा बहुत कर लेते, जैसे धर्मेंद्र का। बाकी 99% तो सब भूल जाते हैं। गरज परे कछु और हैं, गरज सटे कछु और, तुलसी भावर के पड़े नदी से बहावे मोर। सब भूल जाते, सब कौन क्या कहाँ क्या है। वो स्वर्ग में गए, वे सब भूल जाते कौन कहाँ है, न कोई उनको समय है इतना, और न उनको इतना भाव आता है। सब आगे देखते। यहीं देख लो ना आप लोग, आपके सामने दो समस्याएं हैं। एक रोटी है, पिताजी को भी भूख लगी है, वो बूढ़े, और बच्चे को भी भूख लगी है। आप वो रोटी किस तरफ ले जाओगे? पापा बैठे हैं, पापा को तो थोड़ा मांग भी लगे, चुप रहो अभी तक तुम्हें शांति नहीं है। यहीं देख लो, यहीं तुम्हें जन्म देने वाला लोग पापा को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। अपन यहीं के यहीं देखते हैं, जिन माँ बाप ने इतना सब किया जब भूल जाते, अपने मस्तों में मस्त हो जाते। यही तो संसार का वैराग्य का भाव है। यही देखना चाहिए कौन किसका है। जिसके लिए तुम मरते हो, मर रहे हो, वो ही कल तुम्हारा होगा, ये कोई नियम नहीं है ऐसा। देशना जैन सिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दर्शन की पंच लब्धि का काल कितना होता है? 5 जो लब्धियां होती, अंतर्मुहूर्त काल होता है। प्रत्येक लब्धि का अंतर्मुहूर्त होता है। एक एक लब्धि में और भी कई अंतर्मुहूर्त होते हैं, इसलिए लब्धियों का काल सब मिलाकर अंतर्मुहूर्त है। एक एक का भी अंतर्मुहूर्त है, और एक एक लब्धि में भी कई अनेकों अंतर्मुहूर्त होते हैं। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 4 अनुयोग जो हमारे यहाँ प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इनके अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषाएं अलग अलग जानी जाएंगी क्या? नहीं, परिभाषाएं तो अलग बनाए, लेकिन लक्ष्य अलग अलग नहीं होता, दृष्टिकोण होता है। प्रथमान योग के अनुसार परिभाषाएं बनाई जाएंगी कि सम्यक दर्शन को धारण करने वाले ये अतीत में कितने जीव हुए हैं और ये सब सम्यक दृष्टि थे। चरणान योग के अनुसार क्रिया रूप होगा, द्रव्यान योग के अनुसार भावना रूप होगा, और कर्म सिद्धांत के अनुसार सैद्धांतिक होगा। तो ये सम्यक दर्शन के पहलू हैं। जैसे एक व्यक्ति को, एक वस्तु को नाना दृष्टिकोणों से देखो तो वह नाना दृष्टिकोण नजर आती है। एक ही रूप नहीं है, एक ही व्यक्ति है। वही व्यक्ति बेटा भी है, वही व्यक्ति पिता भी है, वही व्यक्ति मामा भी है, भांजा भी है, व्यक्ति एक ही है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन एक ही है। उसे प्रथमान योग की दृष्टि से देखो
चरणानुयोग की दृष्टि से देखो, कर्णानुयोग की दृष्टि से देखो, द्रव्यानुयोग की दृष्टि से देखो, देखने का नजरिया है। अर्पिता नर्पित सिद्धि, गौण मुख्यता की विवक्षा है। सम्यक दर्शन भिन्न नहीं होता है, सम्यक दर्शन के देखने का नजरिया भिन्न होता है, उसके पहलू भिन्न होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल, पुण्योदय और सुधा कलश के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और जेबी हाई स्कूल जिला कटनी तहसील बोहरीबंद के भरदा स्थान में परिसर में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। प्रथम प्रश्न के लिए जिनकी जिज्ञासा है, डॉक्टर शारदा जी जैन दिल्ली से हमारे बीच में हैं। ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा का समाधान रखें। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में दिल्ली से आए मेरे परिवार के सभी सदस्यों का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि। हम अभी भाग कर आए हैं, हमें पता लगा कि विद्यासागर महाराज जी के लाडले यहीं पर, हम तो अभी बोहरीबंद में थे और हमें जैसे ही पता लगा कि महाराज जी वहीं आने वाले हैं तो हम भाग कर आए हैं। हमारा सौभाग्य रहा ये। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भोग भूमि में धर्म होता है क्या? अगर होता है तो उसका क्या स्वरूप होता है, और कर्म भूमि में इतना धर्म क्यों बढ़ रहा है? और दूसरा मेरी नंद का प्रश्न है, एक ही, अच्छा ठीक, अच्छा महाराज जी, मेरी नंद घबराहट में पूछ नहीं पाती हैं, घबराहट तो मुझे भी हो रही है लेकिन वो पूछ नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं उनका जन्म भारत भूमि पे ही क्यों होता है, उनके पंच कल्याण भारत भूमि में क्यों हुए? पहली बात तो भोग भूमि में जो धर्म होता है, क्रियात्मक धर्म वहाँ नहीं है। सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन वहाँ क्रियात्मक, आयतनात्मक, देवशु गुरुआत्मक, चारित्रात्मक नहीं होता, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वहाँ संयम पाल ही नहीं सकते। जैसे विदेशी लोग संयम का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ का कल्चर ऐसा बन गया कि वहाँ संयम पालन होगा ही नहीं। ऐसे ही भोग भूमि के अंदर कोई धर्माचरण नहीं होता, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है कि तुम धर्म कर ही नहीं सकते। कल्प वृक्षों से भोजन मिलना है, ना तुम शुद्ध बना सकते हो ना अशुद्ध बना सकते। कपड़े धो नहीं सकते, कपड़े धुलते नहीं हैं, सब वहाँ कल्प वृक्ष से मिलते हैं, वहीं वापस बिला जाते हैं। कुछ भी नहीं, वहाँ कोई टाइम टेबल का कुछ ऐसा नहीं है। बस वो मंद कसाई जरूर होते हैं। धर्म भी नहीं होता तो अधर्म भी नहीं होता। अहिंसा नहीं है तो हिंसा भी नहीं है। सत्य नहीं है तो झूठ भी नहीं है। आचौर्य नहीं है तो कोई चोरी भी नहीं करता। वहां ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है तो व्यभिचार भी नहीं है। वहां अपरिग्रह नहीं है तो परिग्रह के प्रति भी ज्यादा लालसा नहीं है। सामान्य एक होते, मतलब सामान्य वहां पर व्यवस्थाएं बनती हैं। और यहाँ कर्म भूमि के अंदर पुरुषार्थ कर सकते हम कितने ही कर सकते। अब यहाँ पर जो कर्म भूमि में तीर्थंकर भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म पुण्यात्माओं के भाव से होता है, पवित्र भूमि में होता है। भगवान को हम कहीं भी नहीं बैठालते। भगवान का मंदिर होता है, व्यवस्था होती, पवित्र स्थान होता है। ऐसा ही भगवान का जब जन्म होता है तो प्रकृति उनका पुण्य कहता है कि पुण्य भूमि पे ही तुम्हारा अवतरण होगा, और जहां पुण्यात्मा होंगे वहां तुम्हारा अवतरण होगा। क्योंकि भगी भागन बस जोगे बसाय ध्वनि होय सुनि विभ्रम नसाय। भाग्यवान जहां रहते वहीं होगा। मिलेक्स खंड में आदि अन्य स्थानों पर ऐसे पुण्यात्मा जीव नहीं है कि उनके यहाँ। जैन दर्शन की एक सबसे विशेषता है, दुनिया के दर्शनकारों के भगवानों का जन्म पापियों के नाश के लिए होता है। जब जब कोई पापी जन्म लेता है तो उस पापी के नाश के लिए कोई ना कोई अवतार होता है। लेकिन जैन दर्शन के तीर्थंकर पापियों के नाश के लिए नहीं जन्मते,
पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए जन्म दे। कितना अंतर है, कितना अंतर, बहुत अंतर है क्या? इन पापियों के नाश मार से कोई मतलब नहीं है, ये तो पुण्यात्माओं का उद्धार कर लेते हैं। हंस के समान होते हैं जैन तीर्थंकर। हंस को दूध में कितनी पानी मिला दो, उस पानी से कोई मतलब नहीं, दूध को वो ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार से वो भव्य जीव, पुण्यात्मा जीव हैं, उनके उद्धार के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है। और उद्धार करने वाले पुण्यात्मा भारत देश आर्य खंड में ही होते हैं, ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए। तैयार रहेंगे आर्जव जैन, अक्षत जैन, स्तुति जैन, आयुषी जैन और आराध्या जैन सलीमनाबाद। महाराज श्री कल इनका नंबर नहीं आया था बच्चों का, ये आपके साथ पैदल विहार करके आए हैं इस भावना से कि आज हमारा नंबर लग ही जाएगा। खड़े हो जाएं जल्दी। तो कल नंबर नहीं आया तो फायदा तो हुआ कि यहाँ तक आ गया होगा। आर्जव जैन को पहले दे दो, आर्जव जैन को दे दो पहले, आर्जव जैन का नंबर पहले, फिर उससे। जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झुलक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी यह जिज्ञासा है कि भगवान के समोशरण में जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो अपनी अपनी भाषा में जीव कैसे सुनते हैं? अपनी अपनी भाषा में जैसे समझ में आता है वैसे। देखिए जैसे आज तुम्हारे यहाँ कंप्यूटर चल गया, कोई किसी भाषा में बोले लेकिन सबको अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट हो जाता है। ऐसे ही भगवान का जब आज एक यंत्र के द्वारा ऐसा हो जाता है तो भगवान का तो वहाँ अतिशय उतना चमत्कार होता है कि भगवान एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके जब जिन कानों में पड़ेगी वो उनको उसी भाषा में समझ आएगी। बच्चों को बच्चों की भाषा समझ में आएगी, बूढ़े को बूढ़े भाषा में समझ में आएगी, बुंदेलखंडी को बुंदेलखंडी आएगी, राजस्थानी को राजस्थानी, कर्नाटक वाले को, जितने लोग जो भाषा जानते हैं, पशुओं को पशुओं की भाषा सुनाई पड़ेगी, उनके कानों में ये करेगी कि उनका भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्य। भक्तांबर में आया ना, दिव्य धुनि का एक श्लोक है, दिव्य धुनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्य। गुणों के माध्यम से अपने आप स्वभाव रूप से नाना रूप धारण कर लेती है। तैयार रहे आयुषी, स्तुति जैन सलीमनाबाद। नमोस्तु महाराज श्री। शुलक श्री के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि जो पूजा के द्रव्य के डिब्बे होते हैं उनके ऊपर अमोकार मंत्र लिखा रहता है, जब अपन पूजा करने के लिए डिब्बा को पलटाते हैं तो उसमें अमोकार मंत्र उल्टा हो जाता है, तो वो डिब्बे का ढक्कन यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? अब शास्त्रीय व्यवस्था यही है कि डिब्बे को ढक्कन उल्टा करो तो कम से कम पैरों में मत रखो। टेबल के ऊपर रखते हैं तो अगर टेबल पर रख लेते यही तो कहते हैं कि हर जगह भगवानों के नाम मत लिखो। कई लोग अब वो कैसे ऐसे काम करने लग जाते हैं, अब नवोकार मंत्र का गंडा पहन लेते हैं, क्या बोलते वो कड़ा पहन। अब लेना एक न देना तो कोई आगम नहीं है, शास्त्र नहीं है, कहीं तो आगम में लिखा हुआ बताओ। नमोकार मंत्र पहन लेने से कुछ नहीं होगा, उसका ध्यान करने से सब कुछ होगा। पवित्रा पवित्रो वा सुसतो दुसतोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कार सर्व पाप प्रणश्यते, यानी उनका ध्यान करें। अभी पहनने की परंपराएं, ये गंडा ताबीज की परंपराएं शास्त्रों में तो हमें कहीं मिली नहीं। ये तांत्रिक लोगों ने इन सब व्यवस्थाओं को बनाया है, जिसका अति अंधी भक्ति नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं नमोकार मंत्र दिख रहा है, जहाँ कहीं लिख रहा है, कोई मतलब नहीं है, उसकी एक मर्यादा तो होना चाहिए। कपड़ों पे लिख रहे हैं, बताओ, कपड़ों पे भगवानों के नाम छाप देते हैं, अब वो कपड़ा धुलेगा भी, कपड़ा नीचे आएगा भी सब, लेकिन अंधविश्वास कहलाता है। इसलिए तो विदेशी लोग कहते हैं कि भारत में धर्म तो है, लेकिन कई बार इतना अंधविश्वास हो जाता है कि वो धर्म जैसा न लग करके रूढ़ी परंपरा और ऐसे लग जाता है। तो इसलिए नहीं करना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए, उसकी एक मर्यादा तो होना चाहिए। चलिए तैयार रहेंगे प्रकाश कासलीवाल जी, किशनगढ़। महाराज श्री जो समोसरण की बात आई थी,
पिताजी को भी इसमें थोड़ी सा संदेह था कि अपने अपनी भाषाओं में कैसे समझ में आता है। तो एक बार वो शाहू शांति प्रसाद जी के साथ संसद में गए और जब संसद में हेडफोन लगाते हैं और वहाँ पे जब हुआ तो पूरा नेहरू जी का वो था उस समय अंग्रेजों के ज़माने, तो स्पीच जो है इंग्लिश में हो रही थी, तो पिताजी को नहीं समझ में आ रही थी। तो साहू जी ने बताया कि नहीं, ये स्विच आप दबा लो तो आपको हिंदी में समझ में आएगी। तो तब पिताजी को ये लगा कि देखो, जब यहाँ पे यंत्र ऐसे हैं कि अपनी अपनी भाषा में लोगों को कर्नाटकी में समझ में आएगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में, संस्कृत वाले को संस्कृत, सारी भाषाओं में उसका परिवर्तन हो, ट्रांसलेट हो जाता है। तो पिताजी को श्रद्धा हुआ कि नहीं, समोसरण में भी पक्का ऐसा ही होता होगा। और वो तो एक ही भाषा बोल रहे थे। हाँ, एक ही भाषा बोल रहे थे, लेकिन सुना यार ये सब भाषा हो रहा है। आजकल तो बहुत उस समय की बात है जब हाँ नेहरू जी, आप तो बहुत डेवलप हो गए। चलिए, तैयार रहेंगे प्रकाश कासलीवाल जी किशनगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगी अंतिमा झांझरी संजय झांझरी किशनगढ़। निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में किशनगढ़ से पधारे सभी श्रद्धालुओं की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी महाराज को छामी छामी छामी। महाराज श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है कि जो शांति धारा करते हैं उसमें महायज्ञ नायक और यज्ञ नायक वगैरह बनते हैं, उनमें उनके जैसे सुवासूतक वगैरह हो जाता है, तब भी उनके नाम से शांति धारा पूरे वर्ष तक चलती रहती है, तो उसके अंदर कोई दोष है क्या? नाम को कभी सुवासूतक नहीं लगता। नाम कभी कुछ भी हो, किसी का भी नाम लो, पापी का भी नाम लो, रावण का नाम ले रहे तो क्या अपनी सुवासूतक लगेगा? उनके नाम से शांति धारा। हाँ, शांति धारा करो, विधान करो, सब कर सकते हैं। कितना भी अशुद्ध आदमी हो, यदि वो बीमार है, अस्वस्थ है, तो उसके नाम से भगवान का नाम लेने में कोई बाधा नहीं है। जहाँ जहाँ जिस जिस अवस्था में मौत हो सकती है, उस अवस्था का नाम लिया जा सकता है। नाम लेना, पशुओं के नाम लिखे, देखो उसी शांति धारा में लिखे अज, बकरा आदि, इनके नाम लिए। अब बकरे से ज्यादा तो अशुद्ध नहीं होगा शायद वो। सुआ सूतक में बकरा है, जानवर है। अब इनसे ज्यादा अशुद्धि तो सुआ सूतक में नहीं है, तो उनके नाम शांति धारा में खुद लिखे हुए हैं। अज, वृश्चिक, सर्प, वृश्चिक, अज आदि, इनके नाम लिखे, कोई बाधा नहीं है, नाम लेने में ले सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। इसके बाद तैयार रहेंगे संजय मोदी बाकल। 12 वर्षीय श्रमण संस्थी कोर्स से 7वें वर्ष की छात्रा की त्रिबार नमोस्तु महाराज जी के चरणों में, चुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं तो हमारा ध्यान उनके चरणों की तरफ केंद्रित रहना चाहिए या मुखमंडल को देखना चाहिए? कहाँ देखने से, ध्यान केंद्रित करने से कि विशुद्धि बढ़ती जाएगी? महाराज देखो, महान आत्माओं का कोई एक अंग ही नहीं देखना चाहिए। अंग अंग निरखो जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। हर अंग में अलग व्यवस्था है। जब अपन भगवान की नासा दृष्टि देखेंगे तो अलग भाव आएगा कि भगवान नासा दृष्टि है। जब भगवान की अपन हाथ पे हाथ रखे देखेंगे तब अलग भाव आएगा। जब पद्मासन देखेंगे तो अलग भाव आएगा। जब श्रीवत्स का चिन्ह देखेंगे तो अलग भाव आएगा। तो उनकी सब चीज़ों के जितने उपकरण हैं, जैसे भक्तांबर में आया, भगवान का जब हम अशोक वृक्ष देखेंगे तो अलग भाव आएगा, छत्र देखेंगे तो अलग भाव आएगा। तो यथा योग किस समय क्या वर्णन चल रहा है। अब भक्तांबर का वो श्लोक आ गया, भक्तम कोतेश्वर नरो रग नेत्रहारी शेष निर्जित जगत तयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम कौनिशा करस्य यद्वाशरी भवत। अब ये श्लोक आते ही कहाँ देखना है? मुख की तरफ। हे भगवान, आपका मुखमंडल कैसा है? अब जब अपन भामंडल का श्लोक पढ़ रहे हैं तो भामंडल देखो, छत्र का श्लोक पढ़ रहे हैं तो छत्र देखो। तो उस समय अपन की भाव भंगिमा देखना है। अब जब अपन चरणों का कह रहे हैं तो पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, तब चरणों को देखो, चरणों की महिमा है। तो उनका तो एक एक अंग, एक एक पर्सन जीव दया। नमोस्तु भगवान इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव,
जब हम कोई सपना देखते हैं, दिनों से, महीनों से, सालों तक उस सपने का इंतजार करते हैं, कोई बहुप्रतीक्षित मन में भावना होती है, भाते भाते जब वो पूरी होने का मौका आता है तो खुशी तो होती है, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ब्लड प्रेशर हाई लो होता है। ये गुरुदेव, ये होना सही है या गलत है, ये इसका समाधान मैं चाहता हूं। और हमारे बीच में सांगानेर के विद्वान भी जो बाकल में रहते हैं, एक छोटा सा प्रश्न वो भी करेंगे। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इससे दो बातें झलक रही हैं संजय बाबू। एक तो बात झलक रही है कोई तुम्हारी आप बीती है, या दूसरी झलक रही है कि मैं बहोरी मन तरफ जा रहा हूं और बाकल पास में है। तो दोनों बातें परिलक्षित है। होता है ऐसा, क्योंकि कोई भी चीज की उपलब्धि और ग्रहण करने की जो बात बनती है उसमें स्वाभाविक है, क्योंकि कोई चीज इतनी इष्ट होती है और उस इष्ट की तरफ परिणाम जाते ही डर लगता है कहीं इष्ट हाथ से फिसल न जाए और उसमें फिसलने वाला इष्ट और हो जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि जैन साधु और जैन तीर्थंकर विहार करते नहीं हैं, भक्तों का पुण्य उनका विहार कराता है। हमने कई बार तुम लोगों से कहा, मैं कभी किसी चीज की बोलते ही नहीं हूं, हमें भक्तों का पुण्य बुलवाता है। इस्लामाबाद में ना मुझे आना था और ना मुझे रुकना था। कोई लेना एक न देना दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं, लेकिन ले साहब कल कैसे मेरा बिहार हो जाता है। वहां तो ऐसे भव्य लोग बैठे थे जिनके धन में पुण्य था, जिनके समर्पण में पुण्य था। यदि कल वो बिहार हो जाता तो आज मंदिर में नहीं, चतुर्मुखी भगवान कैसे पूरे होते पूरे। अब चतुर्मुखी भगवान बैठालने वालों का पुण्य जो इतने सालों में नहीं आए जी बात, और ध्यान भी नहीं गया उस तरफ, इतने सालों के बाद आज उनका पुण्य पका। हम कल बिहार कर जाते तो कर जाते, लेकिन उनका पुण्य वालों ने कहा महाराज जी अभी थोड़ा एक रात रुक जाओ, अभी थोड़ा कच्चा है। रात भर में इतना पक गया कि घोषणा यूं की थी, यूं कि चलो आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो कर दे, लेकिन वो तो 5 मिनट में ही सब पूरा हो गया। ये है पुण्य। तो अपने पुण्य पर भरोसा रखो। यदि पुण्य होगा तो कभी कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, नहीं फिसल सकती। ऐसा महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महाराज श्री तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम। जो तत्वों को जानते हैं तभी वो सिद्धांत कर पाते हैं, उनको सम्यक दर्शन होता है। लेकिन सामान्यतः जो तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या इस कैसे समझा जाएगी इनको सम्यक दर्शन है? हाँ, तत्व का सिद्धांत कहा है, सत्य को जानने को कहाँ कहा, समझने को कहाँ कहा। इतना ही तो समझना है। तत्व का सिद्धांत कितना होता है? भगवान ने जो कहा वही सत्य है। क्या कहा ये हमें पता नहीं है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है क्या कहा, पर महाराज भगवान ने जो कहा है, महाराज ने जो कहा है वह है, बस इसी। कभी क्योंकि नान्यथा वादनो जना सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जना। कितनी बड़ा सूत्र आचार्य ने दिया। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जना। हम कुछ नहीं जानते भगवान क्या कह रहे हैं, बस इतना पक्का है जिन्हें देव अन्यथावादी नहीं होता। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम, उन्होंने जो कह दिया वही हमारे लिए आज्ञा है। सदग्राह्यम आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जना। ऐसे श्लोकों से बकमना आप में तो समझना जरूरी नहीं है, सिद्धांत करना। आड़म ताड़म
कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। भैया सेठ जी ने कहा क्या है वो तो सेठ जी से पूछ लेना। कई बार तुम कहते महाराज आचार्य श्री में ज्यादातर 90% आचार्य श्री का ही होता था। पूरी सभा में 90% लोगों को आचार्य श्री का प्रश्न कुछ भी समझ में नहीं आता था। पहले कुछ भी नहीं वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोग इतने खुश होते थे मजा आ गया। बोले क्या बोले वो तो आचार्य श्री से पूछ लेना। क्या बोले वो तो आचार्य जी बताएंगे, लेकिन बोले बहुत अच्छा है। तो अवभाषणा होती है, सत्य के प्रति एक आकर्षण होता है, एक अंतरंग अनुभूति होती है। सत्य अवक्तव्य है। सत्य ऐसा ग्रहण किया जा सकता है जैसे पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा, गूंगे का गुड़। गुड़ है ना मीठा, गूंगा मीठा खावे, अब क्या बतावे। वो तो यही कहे भैया कैसा लगा, तो वो तो यही कहे तुम भी खा के देख लो भैया। तो ऐसे ही सत्य होता है। सत्य गूंगे के गुण के समान ग्रहण कर लेता है। शब्दों की जरूरत नहीं है, अनुभूति की जरूरत है। मालती जैन चेयरपर्सन, इसके बाद तैयार रहेंगे शिखर चंद जैन लंबरदार। बोले चालू है। मंगल में गुरु आप हैं, मंगल दो आशीष, मोक्ष मार्ग में हम चलें, ऐसा वर दो ऋषि, ऐसा वर दो ऋषि। महाराज श्री के चरणों में कोट से नमन। शुल्लक महाराज श्री के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम शावक चौका लगाते हैं तो साधु के हार नहीं हो पाते, तो लोग बोलते हैं कि शायद पुण्य क्षीण था, और यदि साधु के हार हो जाते हैं तो बोले पुण्य का क्षयोपशम था। तो महाराज श्री, क्या इसमें पुण्य पाप का सहयोग है या अन्य कोई कारण? जिज्ञासा का समाधान। कारण पुण्य पाप की उदीर्णा भी होती है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसे पुण्य कार्य वर्तमान में कर देता है कि अतीत का अशुभ कर्म भी शुभ में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बनता तो कारण ही है। बिना दानांतराय, बिना लाभांतराय के कोई व्यवस्था बन ही नहीं सकती। अब वो दानांतराय लाभांतराय कर्म किस उदय से आ जाए, किस निमित्त से आ जाए। कांटा तो चुभेगा तो अशाता कर्म से चुभेगा, लेकिन वो कांटा रास्ते में कैसे आया? कांटा नहीं देखने से लगा है या दिखा नहीं है तो लगा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांटा चुभेगा तो अशाता कर्म का उदय तो बनेगा ही बनेगा। अब उसमें निमित्त क्या बन जाते हैं? निमित्त उसके वर्तमान की परिणति बन जाती है। जैसे अभी मैंने कहा रुकेंगे तो हम वहीं पर उसके, लेकिन किसी ना किसी पुण्यात्मा का ऐसा भाव होता है कि उसका पुण्य साधु को रोक लेता है, साधु को खींच लेता है, साधु को अपनी तरफ बुला लेता है। ऐसा पुण्य होता है। चारण रिद्धिधारी मुनिराज को रामचंद्र जी ने वनवास में बुला लिया। उनका पुण्य इतना तेज था, कौन जाता वनवास में, किसको मालूम था कि वनवास में, लेकिन उनका पुण्य था कि महाराज घूमते घूमते वनवास में चले गए। तो पुण्य की दशा, अतीत का विघ्न आता है और अतीत का पुण्य वर्तमान में ऐसे निमित्त मिला देता है कि ऐसी परिणति हो जाती है। शिखर चंद जी जैन लंबरदार, इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गोला कोट से पधारे हुए समस्त साधर्मी बंधु आचार्य भगवान गुरुदेव के निर्यापक श्रमण जी के अनन्य भक्त किरण जैन गोलाकोट महिला मंडल और श्रद्धा जैन गोलाकोट। तीर्थोद्धारक निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा के साथ निवेदन है, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जन्म तो लिया कर्नाटक में, लेकिन कर्म भूमि बनाया अपना बुंदेलखंड को, और बुंदेलखंड खारे सागर में से आप सरी के कई रत्न निकाले जो हम सभी को
अपना धर्मोपदेश के माध्यम से हम सभी को धर्म के मार्ग पर लगा रहे हैं। हे भगवान, हमारा निवेदन है कि आप कहीं भी घूमें, बुंदेलखंड को जो हमारे नवयुवक भाई लोग हैं उनको भी आप अपने साथ में करते जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वह भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकें। बहुत से हमारे ब्रह्मचारी भाई भी आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारा यही निवेदन है कि बुंदेलखंड का उद्धार आप हमेशा करते जाएं और अपना विचरण क्षेत्र भी बुंदेलखंड को बनाते जाएं, कहीं भी रहें आप। इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ तो निकल गया, आचार्य ने जन्म कर्नाटक में लिया और कर्म भूमि बनाई बुंदेलखंड को, तो इसका अर्थ है कि हम लोगों के जन्म बुंदेलखंड में हुई और कर्म भूमि बनाना चाहिए कर्नाटक को। एक अर्थ की। दूसरा अर्थ ये भी है कि आचार्य ने जन्म लेकर के बुंदेलखंड को बनाया कर्म भूमि। इसका अर्थ है कि बुंदेलखंड कितनी महान पुण्यशाली है कि जब आचार्य ने कर्म भूमि बनाया तो आपको भी कर्म भूमि बनाना चाहिए। और यहाँ के रत्नों को निकालने की बात हुई तो मैंने तो सागर में भी कहा था कि सागर की जो खान थी बुंदेलखंड की, इस खान को कभी किसी ने खोलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि खान जब ओपन होती है तो या तो ओपन करने वाला सीधा दिवालिया होता है, फक्कड़ हो जाए, कई लोग फक्कड़ हो जाते हो, खान को खोदते खोदते कुछ नहीं निकला तो पागल हो जाते, सब दिवालिया हो जाते, और निकल जाए तो बुंदेलखंड की ऐसी डाउटफुल खान थी, कोई आचार्य कोई भी इसको खोलने के नहीं कहते, सबको डर लगता था यदि यहाँ खोला और कुछ नहीं निकला तो दिवालिया होंगे। पर गुरुदेव ने ऐसी खान खोली कि खोलने के बाद वो तो चले गए, लेकिन कान खुली हुई है, उसमें से ये निकल रहे हैं, उनमें से अभी भी निकल रहे हैं और कब तक निकलते रहेंगे। तो आचार्य श्री ने जब कुंडलपुर में मेरे से कहा कि अब थोड़ा सा उपयोग समाज के उद्धार की अपेक्षा, तीर्थों की तरफ अपेक्षा अब ब्रह्मचारियों को तैयार करने के लिए समय दो। कुंडलपुर की घटना है पंचण। तो हमने लगा कि आचार्य सिंह ने सारे रत्न निकाल लिया, हम कहां से निकालेंगे, क्योंकि आचार्य सिंह ने इतना बड़ा संघ बना दिया। लेकिन आचार्य सिंह खुद जानते थे कि बुंदेलखंड की खान ऐसी ओपन हुई है, इसमें निकालने वाला चाहिए, कभी खत्म होने वाली नहीं। और आचार्य श्री वस्तुतः बहुत दूरदृष्टि वाले थे और उन्होंने है और देखा भी जा रहा है और देखने में भी आ रहा है। महाराज जी, बुंदेलखंड में एक कहावत है, कथरी के लाल। ये सब कथरी के लाल थे, जो लिपटे तो कथरी में थे पर भीतर जो है लाल रत्न ही भरे थे। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल। और महाराज जी, खदान जैसे जैसे गहरी होती जाती है वैसे वैसे क्वालिटी भी अच्छी होती चली जाती है, अच्छी निकलती क्वालिटी। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में तीर्थोदय गोलाकोट महिला मंडल की तरफ से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक तरह के चरणों में कोटिशा इच्छामी इच्छामी हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि आगामी अप्रैल माह में पंचकल्याण तीर्थोदय पे पंचकल्याणक महामहोत्सव होने वाला है। हम समस्त महिला मंडल ऐसा क्या प्रयास करें जो भव्याति भव्य पंचकल्याणक सा आनंद संपन्न हो। नमोस्तु गुरुवर। वो पंचकल्याणक जो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र का होने वाला है, वो पंचकल्याणक पूरे भारतवर्षीय पंचकल्याणक, भारतवर्ष नहीं, अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक। उस क्षेत्र के प्रति अभी कटनी का चेतनोदय तो नवीन क्षेत्र बना है जी। और वो क्षेत्र में तो इतनी प्राचीन धरोहर, ऐसी महान आकर्षक आदिनाथ भगवान की मूर्ति और जो स्वरूप अब निखर के आया है, भारत कोई नहीं, सारे विश्व के तीर्थ यात्रियों के लिए एक बार तीर्थोदय क्षेत्र देखने लायक। और कैसे विकसित होकर के और आज पंचकल्याणक की स्थिति में आ रहा है। एक दिन वह था जहां मूर्तियां उठने की स्थिति में थी,
भक्त नहीं चोर उठा के ले जाते तो भी कोई। और अब आज वहाँ पंचकल्याणक हो रहा है। बहुत विशेषता, पूरे समाज को, पूरे महिलाओं को, सबको एकजुट होकर एक संकल्प के साथ एक रूप में एक भारत की एक अनमोल धरोहर है। वो किसी एक स्थान की धरोहर नहीं है, वो भारत के प्रत्येक जैन श्रद्धालु की धरोहर है। उस धरोहर के प्रति अपना एक ऐसा संबंध लोगों को बनाना चाहिए जैसे कि आप लोग सब अपनी बसियत से संबंध रखते हैं। ऐसे ही तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र पूरे भारत की जैन समाज की बसियत है। अब बसियत के प्रति क्या भाव होता है ये आप लोग खुद होते हैं, पर और भी समय समय पर बताएंगे। तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट कमेटी की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी थिंकिंग जो है महाराज जी वो पॉजिटिव नहीं रहती, हमेशा निगेटिव रहती है, हमेशा अपनों के प्रति। हमारी पॉजिटिव हमेशा थिंकिंग हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव के लिए हमेशा ये सोचना पड़ता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, ऐसा क्यों? सामने वाले की भी तो कोई अपेक्षा होती है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हम किसी कार्य में सफल ही हो जाएंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम विफल भी होंगे तो भी सफलता का प्रयास जारी रखेंगे? विफल होने पर सफलता का प्रयास जारी रखना ये सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग के बाद हम फेल हो रहे हैं लेकिन हम सफलता का पुरुषार्थ जारी रखेंगे तो वह फेलपना भी एक दिन सफलता बन जाएगा। जैसे आज प्रातःकाल हमने कहा था, कोई अशुभ भी घट रहा है तो हमें अनुभव में आना चाहिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसमें हम नकारात्मक नहीं सोचें। अभी रास्ते में एक ब्रह्मचारी सुना रहे थे, एक संस्मरण, कि एक व्यक्ति का किसी कारण से हाँ एक बहुत प्यारा घोड़ा था, वो गुम गया और उसका एक प्यारा बेटा था। एक दिन घोड़ा जंगल में भाग गया तो लोगों ने कहा बड़ा बड़ा हुआ। तो राजा साहब कहते हैं जो सेठ जी, बोले कोई बात नहीं, जो हुआ। बोले अच्छा कैसे हुआ? तुम्हारा तो प्यारा बेटा था, वो घोड़ा था, तुम तो उसके बिना नहीं। बोले जो हुआ वो अच्छा हुआ। 2-4 दिन बाद वो घोड़ा 5 घोड़े लेके आया जंगल से और दरवाजे पे खड़ा हो गया। तो लोगों ने कहा कि सेठ जी आप तो भविष्य जानते। बोले मैंने कहा था जो हुआ है, देखो जंगल में गया, एक गया और 5 लेके आ गया। अब उनका बेटा था, उन्होंने कहा पिताजी पुराने घोड़े पे तो बहुत बैठ लिया, ये जंगल में नए घोड़े आए इन पे बैठा जाए। तो अब नए घोड़े पे बैठा तो उसने गिरा दिया, तो प्यारे बेटा का पैर टूट गया। बोले पापा ये तो बुरा हुआ, आपने कहा था ना कि जो होता है लेकिन। तो बोले बेटा तेरा पैर टूटा वो भी अच्छा ही हुआ है। बोले कैसे हुआ? कुछ दिन बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। अब राजा को सैनिक, तो राजा ने कहा सभी लोगों के घर से एक एक व्यक्ति युद्ध में जाएगा, सबके बेटे युद्ध में जाएंगे सब। और इसका नंबर आया तो बोले इसको, बोले ये नहीं जा सकता, इसका पैर टूटा है। तो सारे सेना तो युद्ध में चले के मारे गए, वो बेटा बच गया। बोले बेटा पैर टूटा था तो बच गए। तो ये है पैर टूटा है तो भी अच्छे के लिए, घोड़ा गया है तो भी अच्छे के लिए। यदि ये हम सोच बन जाए तो नकारात्मक दृष्टिकोण को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते। यही तो सोच हमें बनाना है। अशुभ कर्म का उदय आया है तो थोड़ा इंतजार करो। कितना बढ़िया उदाहरण दिया था। तुम क्यों सोच रहे हो कि रात हो गई है? तुम ये सोचो कि प्रातः काल की तैयारी हो रही है। रात के बाद क्या आना है? प्रातः। क्यों रात पे सोच रहे हो? 12 घंटे के बाद का सोचो ना, क्या होगा प्रातः काल, अच्छा दिन आ रहा है, ऐसा सोचना चाहिए।
संदीप जी चौधरी किशनगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे यतीश जैन शहपुरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी चुल्लक जी महाराज को इच्छा में मेरा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अष्टमी और चतुर्दशी तो शाश्वत पर्व है, लेकिन जो ये अपने हिंदी महीनों का उद्भव ये कब हुआ था? क्योंकि सारे पंच कल्याणक जितने भी हैं तीर्थंकरों के, वो सब हिंदी तिथियों में है, और हिंदी तिथि का उद्भव का कोई उल्लेख कौन से शास्त्र में आया है? या ऐसे, हालांकि उत्तर पुराण में सारे हिंदी तिथियों के पंच कल्याणों का वर्णन करते हुए ले, लेकिन उसके पहले क्या तो फिर मतलब आज के 1000 वर्ष पहले हिंदी तिथि का उद्भव हो गया था? हिंदी तुम्हारी अभी 400 वर्ष पुरानी है मुश्किल से। 16वीं शताब्दी के बाद अच्छी हिंदी की शुरुआत हुई। उस समय ढूंढारी भी भाषा चलती थी, एकदम शुद्ध हिंदी भी नहीं थी। इस समय मीरा वगैरह हुए, तुलसीदास हुए, बनारसी दास वगैरह हुए, पंडित टोडल मंजी साहब हुए, ये सब हिंदीकार हुए। उसके पहले हिंदी का रूप नहीं था। ये तिथियां संस्कृत की मानी जाती, और ये मान के चलो कि ये तिथियां ना संस्कृत की हैं, ना हिंदी की हैं, ना प्राकृत की हैं, शाश्वत अनादि काल की है। अब जिसमें मान लो 11 है तो तुम हिंदी में बोलोगे 11 है, संस्कृत बोलो एकादशी है। लेकिन हिंदी महीनों का उद्भव महाराज, महीने का भी यही चैत बैसाख, ये अनादि 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 अनंत कालीन है। हिंदी के महीना नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ना हिंदी का महीना है, ना हिंदी का वर्ष है, ना हिंदी की तिथि है। अब हिंदी वाले उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये बात अलग है। जैसे इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के अंक विद्या को हिंदीकारों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं? अब आजकल हिंदी वाले नहीं लिखते, अब वो इंग्लिश की जो भाषा, जो टोन थी ना, इंग्लिश के कई शब्दों में हिंदी का, हाँ, तो बस वो समाहित कर लिया। लेकिन ये चैत महीना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ आदि, ये अनादिकालीन, यही नाम है अनादिकाल से, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। सबसे 2000 वर्ष पहले भी त्रिलोय परिणति नाम के ग्रंथ में यही नाम पाएगा। 2000 वर्ष पहले त्रिलोय परिणति सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें ये 12 महीनों के नाम, पक्ष के नाम, तिथि के नाम और दिन, सोमवार मंगलवार आदि, इनका नाम भी बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे सोमवार है तो भौमवार, बृहस्पतिवार गुरुवार, ऐसे ऐसे नाम में थोड़ा सा अंतर है। बाकी सब ये 8 दिन 15 तिथियां, एकम 2 3 शुक्ल पक्ष अमावस्या पूनम, ये अनादि अनंत कालीन है। ये कभी खत्म न हुई है, न उत्पन्न हुई है। नमस्ते। यतीश जैन शहपुरा, तैयार रहेंगे कविता जैन, देशना जैन, धनवंतरी नगर जबलपुर। 108 मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 महाराज जी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, या जपूं प्रभु का नाम या करूं सत्यकाम, प्रभु के फल को पा लेंगे क्या? गुरुवर, हम इन दोनों में से किसे प्राथमिकता दें? सत्यकाम को। भगवान कहते हैं तुम मुझे मानो या न मानो, मेरी बात जरूर मानो। मेरा नाम लो या ना लो, लेकिन मैंने जो कहा है वो काम जरूर करो। नाम तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस नाम से आ जाने से हमें उस काम को करने का भाव हो जाता है। सामान्य रूप से तुम करोगे नहीं करोगे, और तुम्हें पता चल जाए कि भाई ये महाराज जी ने कहा है, तो आपको करने का मन। तो भगवान का नाम तो इसलिए लेते हैं जिससे हमें कार्य करने का मन हो जाए, लेकिन वस्तुतः काम को मुख्यता होना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कविता जैन, देशना जैन, धनवंतरी नगर, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप कुमार जैन सलीमनाबाद। मुनीषी के चरणों में नमोस्तु और चुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्रतिभा स्थली में पढ़ती हूँ और मेरे को मम्मी पापा की वहाँ पे याद आती है, तो मेरे को वहाँ पे अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मेरे को मम्मी पापा की याद ना आए? तो मम्मी पापा इन्हें तो भेजा है वहाँ। हाँ, तुम भाग के गई होती तो याद आना बता देता। तो मम्मी पापा इन्हें भेजा है, तो उन्होंने भेजा है, तो उनकी अपेक्षा उनकी बात मानना ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि उन्होंने जब भेजा है तो हमें उन्होंने क्यों भेजा है? पढ़ने के लिए,
अच्छे संस्कार लेने के लिए, तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। उनकी याद आवे तो एक ही बात सोचना चाहिए, मैं कोई गलत कार्य थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मम्मी पापा की बात को ही तो मान रही हूँ। ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। प्रदीप कुमार जैन से लिमनाबाद, सीधे आप जिज्ञासा करेंगे। गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, एक दो पंक्तियों के साथ, काल कीट कृत नयन कुसुम से कृत से कर्तन देखा था, संध्या के उपरांत तमी का विकृता कर्तन देखा था, परंतु आपने जो सिलेंडर परिवर्तन किया वो कब किसने देखा था भगवान? हमको विश्वास ही नहीं हो रहा भगवान कि आपने इतना बड़ा कार्य हमारे सिलेंडराबाद के लिए, हम आपके बहुत बहुत उपकारी भगवान। में एक छोटी सी जिज्ञासा महाराज जी, हम लोग कभी यात्रा में संबे शिखर जी जाते हैं या कभी मंदिर के धार्मिक कार्यों में लग जाते हैं तो पूजन नहीं कर पाते भगवान, जबकि नियम पूजा रहता है, उसमें क्या दोष लगता है हमारे? ये पूजन नहीं कर पाते तो भोजन तो कर लेते हो जी महाराज जी। वो कैसे कर लेते हो? कर लेते हैं महाराज जी। अब जैसा उसको एडजस्ट करते हो ऐसे इसको भी एडजस्ट करो। चलिए अक्षत जैन को दे दें। हाँ, उसमें थोड़ा सा छोटी कर लो, जल्दी कर लो, लेकिन एडजस्ट करो। अक्षत जैन सलीमनाबाद, जल्दी करो। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर में काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, लेकिन भगवान जी की जो मूर्ति होती है वो काली होती है, ऐसा क्यों? देखो, काले वस्त्र पहनना और काला होना में अंतर होता है। वस्त्र पहनते हैं वो बाहर से हम ग्रहण कर रहे हैं, और ओरिजिनल रूप में उनका स्वरूप जो काला है और वो कालापन भी इतना अच्छा रूप रहता है। काला तो अपन बना लेते हैं मूर्ति, क्योंकि अब सांवली मूर्ति हमें मिलती नहीं है। बाकी काला रंग बुरा है तो बात नहीं है। बाल कैसे होते हैं? काले। तो ये शुभ है कि अशुभ है? शुभ है, तो काले तो है फिर भी शुभ है। तो ये नेचुरल प्रोसेस में, जरूरी नहीं कि काला रंग बुरा ही होता है, लेकिन चला करके पहनने के समय, क्योंकि वस्त्रों में काले रंग में जो है ज्यादातर क्रोध आता है, गलत कार्य करने के भाव आते, जिहाद के भाव होते, झगड़ने के भाव होते, हिंसा के भाव होते। क्योंकि कलरों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आजकल विज्ञान भी, आधुनिक रूप भी, कलरों पर बड़े शोध चल रहे हैं। एक कलर पैथी चलती है जिसपे बीमारी को काले पेन से निशान, लाल पेन से निशान, तो ये कलर पैथी चल रही है आजकल। कलर पैथी से लोग बहुत खोज कर रहे हैं। तो कलरों का अपने दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखना, काले कपड़े पहनने के बाद परिणामों में विकृति आती है, गलत भाव आते, शोषण के भाव आते, झगड़े के भाव आते। ऐसी एकांत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बनती है। तो अच्छे कलर नहीं मानते हैं, ऐसा मानते हैं। और क्या? महाराज श्री, कारंजा में एक नारियल का तेल अलग अलग कलर की बोतलों में रख दिया जाता है। उनके गुण और धर्म दोनों बदल जाते हैं और अलग अलग रोगों में वो काम आता है। बिल्कुल है, पक्का है। कलर पैथी आजकल बहुत चल रही है। महाराज जी, लड़के ने जो प्रश्न किया, तो एक प्रश्न ये भी होता है कि जिनका कलर ही काला होते हैं, जो सांवरिया पारसनाथ हैं, जो लड़का कारिया है, उसको तो कभी प्रतिष्ठाचार भगाते नहीं। अरे काले हुए तो क्या हुए, दिलवाले। और आरती के लिए तैयार रहेंगे सुधीर कुमार जैन, अतुल जैन, सिद्धांत जैन, स्वागत जैन, अक्षत जैन, आग जैन, समस्त परिवार जिन्हें आज आहार दान देने का पुण्य प्राप्त हुआ, नवदा भक्ति पूर्वक जिन्होंने आहार दान दिया, ऐसे परिवार को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। आए आज की आरती